आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स को किस तरीके से प्रॉफिट दिया जाता है उस पार्टनर को जिसको की गारंटी दी गई है, या जो गारंटी के 4 केसेस हैं हमारे सामने, उन 4 केसेस में हम कैसे डील करते हैं। जब एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है फर्म के द्वारा, जब कुछ पार्टनर मिलके पार्टनर को गारंटी देते हैं, सेकंड केस। थर्ड केस, खुद एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी देता है कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एफर्ट से। और चौथा केस जिसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है, कुछ रेवेन्यू उसके एफर्ट से जनरेट होगा, और साथ में बदले में फर्म भी पार्टनर को गारंटी देती है कि इतना मिनिमम प्रॉफिट हम आपको ज़रूर देंगे। तो हम पहले केस पे आएंगे। इस केस को अगर हमने समझ लिया तो चारों केसेस हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आप देखिए 3 पार्टनर्स हैं बेटा, ए बी एंड सी। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। इसका मतलब अगर हम बात करें ए का शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5/10, क्योंकि 5 3 8 8 + 2 10, तो ए का शेयर हो गया 5/10। बी का शेयर उसी तरीके से हमारा हो गया 3/10, और सी का शेयर हमारे इसी तरीके से हो गया 2/10। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो गारंटी किसको दी गई है, सी को गारंटी दी गई है। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सी को गारंटी दी गई है। कितने अमाउंट की दी गई है, 10,000 की। ये भी मैं अमाउंट आपका हाईलाइट कर रहा हूं, 10,000 की। इसके बाद हमारे पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, 40,000। फर्म का प्रॉफिट है हमारा 40,000। अब देखिए, इससे पहले कि हम गारंटी के एस्पेक्ट को डील करें, आप सबसे पहले इस 40,000 को ए, बी और सी में इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। 40,000 इंटू ए शेयर इज 5/10, तो you will have to multiply 5 divided by 10, it will comes to 20,000। तो ए का शेयर हमें मिल गया 20,000। वैसे ही बी का 40,000 का बी को कितना मिलेगा, 3/10। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 3/10 से, तो यू विल गेट 12,000। जब आप इसको वर्क करेंगे तो इट विल कम 12,000। लाइकवाइज सी को 40,000 का कितना मिलना है, 2/10। तो अगर इस 40,000 का आप 2/10 करेंगे तो सी विल गेट 8,000। अब यहां से अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन क्या कहता है, सी को मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 10,000, और सी को मिल कितना रहा है, 8,000। इसका मतलब सी को कितना पैसा कम मिल रहा है, गारंटी के अकॉर्डिंग सी को मिल रहा है 2,000 रुपीज लेस देन व्हाट इज एन गारंटीड अमाउंट। क्लियर, इसको सी को 10,000 की गारंटी है लेकिन उसको 8,000 ही मिल रहा है, उसको 2,000 कम मिल रहा है। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा, बस इतना कहा गया है कि सी को गारंटी है। इसका मतलब इसको हम गारंटी बाय फर्म कहते हैं। जिस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पार्टनर या पार्टनर्स का नाम ना दिया हो कि कौन गारंटेड अमाउंट को बेयर करेगा, डेफिशिएंसी को बेयर करेगा, उस केस को हम कहते हैं गारंटी बाय फर्म। और गारंटी बाय फर्म का मतलब होता है जिस पार्टनर को गारंटी दी है, जैसे कि सी, इसके अलावा जितने पार्टनर्स रह गए वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, इन दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितनी बनेगी, 5:3। तो ये अपनी 5:3 रेशियो में जितनी भी डेफिशिएंसी है, 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है, ये 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे और सी को देंगे। कैसे, 2,000 डेफिशिएंसी आई है, ए कितना देगा, ए की रेशियो क्या बनी अब 5:3। अब न्यू रेशियो
गारंटी के लिए हमारे पास न्यू रेशियो क्या बन गई, A रेशियो B। गारंटी के लिए हमारे पास बन गई 5:3। इनकी जो रेशियो है, इसका मतलब है A को कितना कंट्रीब्यूट करना है, 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8, और B को कितना कंट्रीब्यूट करना है, B को कंट्रीब्यूट करना है 3 डिवाइडेड बाय 8। ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहां पे B गारंटेड होता, B को गारंटेड अमाउंट होता, तो यहां पे ये रेशियो क्या बन जाती, जो बची हुई है 5:2, तो यहां पे क्या आ जाता 5:2, और A कितना कंट्रीब्यूट करता 5/7, और C कितना कंट्रीब्यूट करता 2/7। अगर इस क्वेश्चन में B को गारंटी होती, तो जो पेंडिंग रेशियो रह जाती है वो रेशियो बनती है उस रेशियो में जो अदर पार्टनर्स हैं उनको डेफिशिएंसी को बॉन्ड करना होता है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आई है 2000 की, A कंट्रीब्यूट करेगा 5/8 के अकॉर्डिंग, तो इसको कितना कंट्रीब्यूट करना है 1250। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1250 आएगा। B को कितना कंट्रीब्यूट करना है 2000 का 3/8 के अकॉर्डिंग, और ये 3/8 के अकॉर्डिंग कितना होगा 750। अब A को 1250 देना है, B को 750 देना है। अब देखिए A को कितना मिलना था प्रॉफिट 20,000। आप सीधा P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे। A को कितना मिलना था प्रॉफिट 20,000, लेकिन इसको 20,000 नहीं दिया जाएगा। इसमें से A कितना पैसा C को देगा 1250, तो ये 1250 यहाँ पे लेस हो जाएगा, और ये लेस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा 18,750 वो A को दिया जाएगा आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन के तहत ये 40,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है, इसमें अदरवाइज A को 20 मिलना था, बट इसको डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी C की, उसके बाद इसको फाइनल अमाउंट मिल पाएगा 18,750। लाइकवाइज B को देखें तो 12,000 मिलना था, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट किया। इस 12,000 में से इनको C को कितना देना पड़ेगा 750, तो ये 750 हम माइनस कर देंगे, कितना बच गया अब 11,250, तो B को केवल मिलेगा 11,250। अब C को देखिए कितना मिल रहा था 8,000। 8,000 यहाँ पे सामने इसका प्रॉफिट का शेयर आया, लेकिन इसको गारंटी है कि इसको 10,000 मिलना ही मिलना है मिनिमम। अब ये कहां से पूरा करेंगे, A दे रहा है 1250, B दे रहा है 750, तो ये दोनों अमाउंट इसमें ऐड हो जाएंगे, एंड लाइकवाइज द C विल गेट 10,000 एज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, द गारंटेड अमाउंट। हाँ, इन केस यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट 60,000 होता, तो 16,000 के अकॉर्डिंग शायद यहाँ पे 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट बन जाता C का। उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई भी डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की जरूरत नहीं थी। जो यहाँ पे 60,000 के अकॉर्डिंग डिवीजन बनता वही डिवीजन यहाँ पे आ जाता, कोई किसी का माइनस नहीं होता अमाउंट और कोई किसी का प्लस नहीं होता। तो दिस इज द फर्स्ट केस in case of guarantee of profit in which the guarantee is being given by the firm, and firm here means the remaining partner. So लेकिन यहाँ पे पार्टनर का नाम स्पेसिफिकली दे दिया गया है। हो सकता है यहाँ पे एक ही पार्टनर दिया होता, ए ही दिया होता, या फिर सी ही दिया होता, तो पिछले क्वेश्चन में फर्म की गारंटी मानी जाती और इस क्वेश्चन में पार्टनर की गारंटी मानी जाएगी। अगर ए एंड सी दिया हुआ है तो रेशियो फॉर शेयरिंग द डेफिशिएंसी क्या बनेगी, बी यहां से आप निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 3:1, तो आपकी जो रेशियो यहां पे बनेगी दैट विल बी 3:1। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनर बीच वाला जा रहा है तो उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बच रही है वही रेशियो रहेगी फॉर कंट्रीब्यूटिंग फॉर डेफिशिएंसी। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशियो भी दी हो सकती है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं, A and C has given a guarantee to B that in no year his share of profit will be less than 12,000. Clear? For any deficiency, यहाँ पे आगे लिख दिया गया होता for
any deficiency A and C will bear in the ratio 5:2। लेट अस टेक, इस तरीके से कहा होगा। अगर इस क्वेश्चन में हम चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज कर दें कि पिछले केस में हमने यहाँ पे रेशियो नहीं दी थी कि डेफिशिएंसी किस रेशियो में बॉन्ड की जाएगी। जहां पे रेशियो नहीं दी होगी तो इनकी अपनी जो रेशियो बची है, पहले के केस में क्या बची थी 3:1, उस केस में 3:1 होती, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ऐड कर दिया फॉर एनी डेफिशिएंसी ए एंड सी विल बेयर इन द रेशियो ऑफ 5:2। तब आप 3:1 को नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी जगह किसको देखेंगे, 5:2 को। तो सबसे पहले प्रॉफिट बांट लीजिए। 60,000 को जब आप बांटेंगे ए में 3/6 के अकॉर्डिंग, तो ही विल गेट 30,000 जैसा पिछले क्वेश्चन में था, बी विल गेट 20,000 एंड सी विल गेट 10,000। क्लियर? अब हम यहाँ पे किसको गारंटी दे रहे हैं, A and C has given a guarantee to B that in no year his share of profit will be less than 12,000। अगर यहाँ पे B को गारंटी है तो आप देखो B को तो 20,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी बॉन्ड नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि कोई भी डेफिशिएंसी गारंटेड पार्टनर को आई ही नहीं है। A का यहाँ पे 30,000 ही आ जाएगा, B का यहाँ पे 20,000 ही आ जाएगा और सी का यहाँ पे 10,000 ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो भी डेफिशिएंसी के लिए प्लस माइनस के साइन है, इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर से क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, यहाँ पे बी की जो गारंटेड अमाउंट है वो कर देता हूँ 27,000। मान लीजिए बी को हमने कितना गारंटेड अमाउंट कर दिया, 27। मिल कितना रहा है बी को, 20,000। इसका मतलब अब यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी आएगी। अब वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, वो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे हमारे ए और बी, ए और सी। यहाँ पे ए और सी है, डेफिशिएंसी कौन बेयर करेंगे, ए और सी। और यहाँ पे ए को भी डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी है, सी को भी डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी है, लेकिन किस रेशियो में, 3:1 नहीं। अगर कोई एग्रीगेट रेशियो ना दी हो क्वेश्चन में, तब हम उनकी पीएनएल रेशियो जो रिमेनिंग है उसको यूज करते हैं। इस केस में क्योंकि एग्रीगेट रेशियो है, तो एग्रीगेट रेशियो कितनी है, 5:2। तो इसका मतलब ए देगा 5/7, तो ए 30,000। कितना डेफिशिएंसी आया है, डेफिशिएंसी इज ऑफ 7,000, क्योंकि हमने 27 बोला है। 27,000 बी को दिया जाएगा, लेकिन बी का कितना बना, 20,000 लेस 20,000, तो डेफिशिएंसी कितने की आई, 7,000 की। 27,000 माइनस 20,000, द डेफिशिएंसी विल कम फॉर 7,000। क्लियर? आपकी यहाँ पे करके देख लेते हैं, 27,000 माइनस 20,000 विल कम 7,000। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी 7,000 है। इस 7,000 को पहले ए बियर करेगा, ये कितना बियर करेगा, 7,000 का 5/7, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट रेशियो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 इक्वल टू 5,000। इसका मतलब ए को 30 नहीं मिलेगा, 30 में से 5 चले जाएंगे, ए इज टू गेट 25,000। लाइकवाइज बीज इज गारंटेड अमाउंट इज 27, तो उसको 27 ही मिलना है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है अभी तक, 20। इसकी डेफिशिएंसी ए से कितनी आएगी, पहले 5,000, और सी कितना देगा, सी देगा 7,000 का 7,000 into डिवाइडेड बाय 7, दैट विल इक्वल टू 2,000। तो यहाँ पे 2,000 लेस करके सी को 10 नहीं मिलेगा, सी को मिलेगा 8, और यहाँ पे ये 2,000 सी देगा बी को, तो
तो टोटल 5 और 7 इसको मिल जाएंगे डेफिशिएंसी के ए और सी से, और बी का टोटल अमाउंट बन जाएगा 27,000। इस तरीके से आप 60,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। जिस पार्टनर का गारंटेड अमाउंट है उस गारंटी को आप पूरा करेंगे, या तो जो लेफ्ट आउट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उससे, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशियो या एग्रीड रेशियो ना दी हो। एग्रीड रेशियो दी होगी तो एग्रीड रेशियो से करेंगे। इसके अलावा केस 3 है, केस 4 है। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ आज एक रिकॉर्डेड क्लास के तहत शेयर करने की। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज अकाउंट्स क्लास। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल।